अब इनकी गारंटी का हाल देखिए कि हिमाचल में 1.5 साल के बाद भी 2 साल के बाद भी 8,000 करोड़ रुपए की सैलरी बकाया है, एम्प्लॉय की मिली नहीं अभी तक की। मैं परसों की आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, कहां से जनता कोई गारंटी पे भरोसा करेगी? यहां लड़ाई तो चूहा और बिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की हो रही है। अभी का एग्जांपल दे रहा हूं, जिस महाराष्ट्र में एक बार भी इनके नेता के मुंह से सावरकर का नाम नहीं निकला, आज वो सावरकर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सावरकर जी को गाली देना चालू कर दिया। वो रोज पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। अगर हर जगह आप बाकियों को वॉकओवर दे देंगे और वो आपका पत्ता काटेंगे तो आप जीतेंगे किधर? हमारे नेता लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। उन शीला दीक्षित जी के ऊपर डायरेक्ट आरोप करने वाले अरविंद केजरीवाल, जिसने भ्रष्टाचार के आरोप किए, उनके व्यक्तिगत टिप्पणियां की, अगर उसके साथ भी कांग्रेस चली जाती है तो दिल्ली की जनता भरोसा कैसे करेगी? आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है। अब हम ये एनजीओ तो वाकई में नहीं चला रहे, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, अपने मुद्दे अपने सामने रख रहे हैं, जनता के, दिल्ली की जनता के सामने रख रहे हैं हम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इंडिया गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए बना था, वो पूरी तरह से दिल्ली चुनाव में टूट गया है। इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने मान लिया है कि दिल्ली में लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को अपनी किरकिरे होते देख कहना पड़ा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से रोहन गुप्ता और डोली शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो रोज के रोज आकर के अरविंद केजरीवाल कल से ट्वीट किए जा रहे हैं, जी हां हम जीतेंगे, ममता दीदी आपका बहुत धन्यवाद, अखिलेश यादव आपका बहुत धन्यवाद। वो रोज पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। गजब बेइज्जती है। समाजवादी पार्टी जाकर के उनके साथ खड़ी हो गई है और कांग्रेस पार्टी उसी समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर के चुनाव के लिए अपना समर्थन दे रही है। पद्मा जी, सीधी मैंने पहले भी आपको कहा कि राजनीति कांग्रेस पार्टी की जो है वो जनता के लिए है, जनता के मुद्दों के लिए है। और यहाँ पर डॉली जी जीतने के लिए भी है ना चुनाव। झूठ अगर हर जगह आप बाकियों को वॉकओवर दे देंगे और वो आपका पत्ता काटेंगे तो आप जीतेंगे किधर? गजब बेइज्जती है। पद्मजा जी, वही तो हम दिल्ली में कर रहे हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जो 10 साल में उनसे वादे किए गए थे उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो वही तो हम बात कर रहे हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली का, अपनी गारंटी दिल्ली की जनता के बीच में दे रहे हैं। हमारे नेता लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं। वही तो हम कर रहे हैं। आप डोर टू डोर कैंपेन तो नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, अगर सहयोगी दलों का क्या सोचना है वो फर्क नहीं पड़ता। आप संदीप जी को देखिए, आप राहुल जी ने कोई अभी तक कैंपेन नहीं किया है। संदीप जी प्रियंका जी तो दिल्ली में डोर प्रचार कर रहे हैं। कल जेपीसी की मीटिंग में थी वो, लेकिन अभी तक एक भी प्रचार सभा में नहीं आई है। ना डोर टू डोर किया है, ना रैली किया है, ना रोड शो किया है। जेपीसी की मीटिंग के लिए वो दिल्ली में है। बिल्कुल आएंगी पद्मजा जी, संयम रखिए, जरूर आएंगी। आपको दिखेंगी, सबका प्रचार करेंगी। संयम रखिए, आएंगी, दिखेंगी, प्रचार करेंगी। और सबसे अहम बात, यहां लड़ाई तो चूहा और बिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की हो रही है। वो कहते हैं हमने पैसा दिया, आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया। आम आदमी पार्टी कहती है हमारे को पैसा नहीं दिया, रोज एलजी के चक्करों में अटकाती है। लेकिन इसमें, इस चूहा बिल्ली की लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है पद्मजा जी? नुकसान हो रहा है यहां पर दिल्ली की जनता का। दिल्ली की जनता के काम नहीं हो रहे। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। रोहन गुप्ता। पद्मजा जी देखिए, इन्होंने अपनी गारंटी की बात की, ठीक है। पहले तो इन्होंने लोकसभा में सबने मिलके इंडी गठबंधन ने अपनी गारंटी दी थी, उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया। अब इनकी गारंटी का हाल देखिए कि हिमाचल में 1.5 साल के बाद भी 2 साल के बाद भी 8,000 करोड़ रुपए की सैलरी बकाया है, एम्प्लॉय की मिली नहीं अभी तक की। मैं परसों की आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, कहां से जनता कोई गारंटी पे भरोसा करेगी? मुद्दा यहां पे पद्मजा जी आपको समझना होगा, मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि दो पार्टी अलग चुनाव लड़ रही। मुद्दा ये है कि कांग्रेस को छोड़ के बाकी जितने भी दल है वो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। जो पार्टी सबसे बड़ा दल था इंडी गठबंधन का, अगर उसके ऊपर उसके जो आपसी गठबंधन के साथी है उसी का भरोसा नहीं है तो देश की जनता भरोसा क्या करेगी?
उनको समझना पड़ेगा कि मुद्दों की राजनीति में कहीं ना कहीं वो देश की जनता का विश्वास खो रहे हैं। ऐसे राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां पे लोकसभा में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, दोनों राज्यों में जो उनकी बुरी हार हुई है, उनको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे लेकर वो जनता के सामने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास प्रतिपादित करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कारण जनता छोड़ दीजिए, उनके गठबंधन के साथी भी उन पर भरोसा नहीं कर रहे। दिल्ली में भाग बटाई, सत्ता रंग लाई, बात तो सही है। देखिए हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नाम से पूरे देश को बेवकूफ बनाया, लोकतंत्र के नाम पे, लोकतंत्र की हत्या के नाम पे सारे तकवादी लोग, अवसादवादी लोग इकट्ठा होकर देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, संविधान के नाम पे एक्सपोज हो गए। अब सत्ता की भाग बटाई दिल्ली में रंग ला रही है। आप देख रहे हैं सारे इंडी गठबंधन के जो गठबंधन दल है कैसे एक दूसरे के ऊपर आक्षेप पे आक्षेप कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए पद्मजा जी, 6 महीने पहले आज जो अभी बात करी थी मेरी साथी शीला दीक्षित जी की, उन शीला दीक्षित जी के ऊपर डायरेक्ट आरोप करने वाले अरविंद केजरीवाल, जिसने भ्रष्टाचार के आरोप किए, उनके व्यक्तिगत टिप्पणियां किए, अगर उसके साथ भी कांग्रेस चली जाती है तो दिल्ली की जनता भरोसा कैसे करेगी? कैसे शीला जी को कांग्रेस के साथ जोड़ के रहेगी? आप ऐसा नहीं कर सकते कि 6 महीने पहले जो लीकर कांड, जो शराब कांड था, वो 6 महीने बाद आक्षेप कर रहे हैं। अपने जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। जनता क्यों भरोसा समझ सकते हैं? आपको समझना पड़ेगा कि जनता का विवेक है, मुद्दे 6 महीने में नहीं बदल सकते हैं। आप 6 महीने पहले आपके लिए आम आदमी पार्टी अच्छी थी, 6 महीने बाद आपकी बात खराब हो गई, ऐसा काम नहीं हो सकता है। जनता कभी भी आपके दोगलापंथी पर भरोसा नहीं करेगी। आपके दोस्त भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपके दुश्मन भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं जी, क्यों है ये नो ट्रस्ट मोशन आपके खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस? जी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं पद्मजा जी, सीधी और साफ बात है। इंडिया अलायंस जब इंटैक्ट लोकसभा का इलेक्शन लड़ा तो सारी पार्टियां सब साथ आई और कांग्रेस का साथ दिया। दूसरी बात यह है कि सारी पार्टियां जो कुछ राज्य में सीमित है, कांग्रेस पूरे देश में लड़ती है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा, अगर हम ऑपोजिशन की पार्टीज में बात करें तो सबसे ज्यादा विधायक होंगे, सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी कांग्रेस है। लेकिन जब हम यहां एक स्टेट का चुनाव लड़ रहे हैं, अलग लड़ रहे हैं, तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे ना। आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है। अब हम ये एनजीओ तो वाकई में नहीं चला रहे हैं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, अपने मुद्दे अपने सामने रख रहे हैं, जनता के, दिल्ली की जनता के सामने रख रहे हैं। हम क्या ऑफर कर रहे हैं, हमारी क्या गारंटी है, हम महिलाओं को क्या देंगे, युवाओं को क्या देंगे, क्या बनाएंगे, हम वो बात कर रहे हैं। सीधी और साफ बात है, ठीक, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। और बड़ी बात है, आए दिन तोड़ती है, आए दिन गठबंधन टूटे। पंजाब में अकाली दल, अब जेडीयू से पहले साथ थे, टूटे, फिर अब दोबारा साथ आ गए। तो राजनीति में कब कहां क्या हो रहा है या हो जाएगा, यू नेवर नो। रुको जरा, सबर करो। ठीक है रोहन गुप्ता, राजनीति में ऊंच नीच चलती रहती है, कई दोस्तों के बीच में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, सब वापस आ जाते हैं। अभी अगला पार्लियामेंट सेशन होगा, फिर से आपके खिलाफ गांधी स्टैचू पर खड़े होंगे वो पार्लियामेंट के बाहर। रोहन गुप्ता, देखिए पद्मजा जी, मुद्दा आपने एक सवाल पूछा, आप ठीक है अलग लड़ रहे हैं, ठीक है, आपने 6 महीने पहले एक दूसरे का प्रचार किया, अब वो आपके लिए बुरे हो गए, आप उनके लिए बुरे हो गए। मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर साथी दल उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? फिर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कैसे हुई इंडी गठबंधन की, ये तो समझना पड़ेगा। और मैं उसका कारण आपको बता रहा हूं पद्मजा जी, जब आप एक राष्ट्रीय पार्टी होकर अपनी गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे, देश की जनता भरोसा नहीं करी। अभी का एग्जांपल दे रहा हूं, जिस महाराष्ट्र में एक बार भी इनके नेता के मुंह से सावरकर का नाम नहीं निकला, आज वो सावरकर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सावरकर जी को गाली देना चालू कर दिया। जनता कैसे स्वीकार करेगी? आप राष्ट्रीय पार्टी है, आप गोल पोस्ट नहीं बदल सकती है। सत्ता में आए ना आए, जीतो हारो, आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपने बाई इलेक्शन लड़ा, वहां पे सपा ने आपको किनारे कर दिया। जम्मू कश्मीर में आप गठबंधन में चुनाव लड़े, फिर भी आप सत्ता में आज नहीं है। उसके कारण समझने पड़ेंगे कि जिन मुद्दों को लेके, जिन मुद्दों के सहारे आप आगे बढ़ रहे हैं, ना जनता उसका स्वीकार करिए, ना आप आपके गठबंधन साथी स्वीकार कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने हरियाणा में देखा होगा कि वहां पे लगा कांग्रेस पार्टी को कि हमारी मजबूत स्थिति है, वहां पे आम आदमी पार्टी सामने से गई कि चलो ठीक है 3-4 सीटों, वहां पे वो लोग जीते थे। पार्लियामेंट में उनको करीब 4 असेंबली ऐसी थी जहां पे आम आदमी पार्टी भाजपा से आगे थी, सब कुछ हुआ। तब कांग्रेस पार्टी को लगा कि नहीं, हमको तो जरूरत नहीं है। उनकी जो लोकल बॉडी है उसने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तब जाके उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया। ये शुरुआत वहां से हुई। जब आप मजबूत होते हैं, आपके साथी दल होते हैं, आप साथ में लेके नहीं चलते, वो आप पे भरोसा कैसे करेंगे? यही चीज जम्मू कश्मीर में हुई, वहां पे आपको ज्यादा टिकटें दी एनसी ने, आप जहां जहां लड़े वहां पे आपकी जीत नहीं हुई। एनसी सरकार बनाती, आप चाहते हैं कि आपको 2 मिनिस्ट्री हो, आपको मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। यही चीज महाराष्ट्र में हुई,
जो सावरकर जी के खिलाफ आप वहां पे चुप बैठे थे, चुनाव खत्म होते ही एक्सेप्ट। मुझे बताइए, सारी पार्टियों का जब इंडिविजुअल उनका एक एक्सपीरियंस होता है कांग्रेस के साथ में, अगर हर जगह पे उस एक्सपीरियंस में उनको लगेगा कि कांग्रेस के जो दरबारी बने हुए वो ऐसा निर्णय कर रहे हैं कि जहां पे वो कुछ कर पा रहे वो भी उनके लिए नहीं करेंगे, जब उनका मौका आएगा तो कांग्रेस को कैसे समर्थन करें? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने रोहन गुप्ता और डोली शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।